नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम सीखेंगे कि क्लास 9 से 12 तक पूछे जाने वाले वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो हर बार बोर्ड एग्ज़ाम या पेपरों में पूछा जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों तो आप बोर्ड सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको क्लास 10th और 12th की स्पेशली महत्वपूर्ण प्रश्न और उन प्रश्नों के सॉल्यूशन मिलेंगे। और आज का यह टॉपिक ऐसा है कि 100% गारंटी है कि उससे 2 से 4 नंबर पक्के हैं, जो आएगा ही आएगा। तो आज का टॉपिक है अपना रस। तो रस देखते हैं। परिभाषा क्या है? काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने में पाठक, श्रोता और दर्शक को जो आनंद की अनुभूति होती है उसे काव्य में रस कहते हैं। जहाँ पर आनंद की अनुभूति हो, किसी काव्य को, किसी ग्रंथ को जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर अगर हमें आनंद की अनुभूति हो रही है तो काव्य उसे क्या कहता है? रस कहता है। अब रस के अंग देखें। रस 4 होते हैं। रस के अंग 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्थायी भाव होते हैं, विभाव होते हैं, अनुभाव होते हैं, संचारी भाव होते हैं। अब विभाव के भी 2 भेद होते हैं। कौन सा? आलंबन, उद्दीपन, और आलंबन का आश्रय और विषय। इतने होते हैं रस के अंग। अब इनके परिभाषा देखें। स्थायी भाव क्या है? वह मुख्य भाव जो मन में स्थिर रहता है। वह मुख्य भाव जो मन में स्थिर रहता है, जैसे रति, क्रोध, शोक आदि। अब विभाव का देखें कि स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक विभाव कहलाते हैं। विभाव के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? आलंबन है एक, दूसरा उद्दीपन है। आलंबन क्या कहता है? जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह आलंबन कहलाता है। जिसके प्रति स्थायी भाव उत्पन्न हो वह क्या कहलाता है? आलंबन कहलाता है। और उद्दीपन देखें। स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। स्थायी भाव को बढ़ाने या उद्दीप्त करने वाले भाव उद्दीपन कहलाते हैं। इसके बाद आलंबन के प्रकार क्या है? आलंबन 2 प्रकार के होते हैं, आश्रय और विषय। आश्रय जिस व्यक्ति की मन में भाव जागृत है। जिस व्यक्ति के मन में भाव जागृत है वह क्या है? आश्रय। और विषय जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो। जिस वस्तु या व्यक्ति के प्रति भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? विषय कहते हैं। अब इसके बाद देखें अनुभाव। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती है। आश्रय की शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। एग्जाम्पल है इसका, राम को रूप निहारती जाने की कंगन की नग की परछाई, यात सबे सधि भूल गई कर टेक रही पर पलटारत नाई। ये इसका क्या हो गया? एग्जाम्पल। अब संचारी भाव देखें हम। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव को पुष्ट करने के लिए जो भाव उत्पन्न होकर पुनः लुप्त हो जाते हैं उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई है? 33 मानी गई है। कौन कौन से देख लें कि निवेद है, इसमें शंका है, ग्लानि है, हर्ष है, आवेग है और भी हैं इत्यादि। तो यह संचारी भाव अगर पूछा तो इतना लिख सकते हैं। अगर संचारी भाव, स्थायी भाव, अनुभाव, विभाव में अगर अंतर आए तो कम से कम डेफिनेशन याद कर लो, इनका परिभाषा याद कर लो और इनके एग्जाम्पल याद कर लो, जिससे 2-2 नंबर के अक्सर 2 नंबर के ही पूछे जाते हैं इनमें से। तो अब इसके बाद देखें रस 10 प्रकार के होते हैं। इसके क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे, तथा प्रत्येक का एक एक स्थायी भाव भी होता है और उनका
एग्जाम्पल भी होता है, वो भी क्लियर करेंगे आज के टॉपिक में। तो क्या है, रस 10 प्रकार का होता है। कौन कौन सा है? श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, बीभत्स रस, भयानक रस, अद्भुत रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। ये हो गए 10। इनकी स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार का रति है, हास्य का हास है, करुण का शोक है, रौद्र का क्रोध है, और बीभत्स रस का जुगुप्सा है, भयानक रस का भय है, अद्भुत रस का विस्मय है, वीर रस का उत्साह है, शांत रस का निर्वेद है, वात्सल्य रस का वत्सल है। अब इन रसों की परिभाषा देखेंगे और स्थायी भाव देखेंगे। स्थायी भाव तो देख लिया, अब उदाहरण देखेंगे। विभिन्न रस और उनके उदाहरण। श्रृंगार रस, स्थायी भाव रति। परिभाषा देखें, सा हृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, कौन सा? कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है? स्थायी भाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। अब इसके क्या है, 2 प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक और नायिका के संयोग का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। जहाँ नायक और नायिका के क्या होता है? संयोग होता है, ठीक है, संयोग। तो वहाँ क्या होता है? संयोग श्रृंगार रस। अब इसके एग्जाम्पल देख लें। राम को रूप निहारत जान कि कंगन के नग की परछाई, यात सुधी सब भूल गई कर टेक रही पलटारत नाही। ये एग्जाम्पल है। अब इसके बाद देखें वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस क्या है? जहाँ नायक और नायिका के बिछुड़ने का वियोग होता है, मतलब वियोग, बिछुड़ने का वर्णन होता है, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। बस इतना ही है। इसका क्या है? हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। बस 2 लाइन का इसका उदाहरण। ये भी पूछ देता है संयोग रस, संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस, इनमें भी अंतर हो जाएगा। एक आप परिभाषा याद कर लो, एक अंतर याद कर लो, 2 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बस इतना ही तो करना है। इसके बाद देखें हास्य रस। हास्य रस क्या है कि सहृदय के हृदय में स्थित हास नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ हास्य रस होता है। एग्जाम्पल देख लें। जय नर माछी खात हैं मूढ़ा पूत समेत, ते नर सर के जात हैं नाती पूत समेत। आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे बंदर ने कहा बंदरिया को चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में होने दो हुड़दंगा। ये भी इसका एग्जाम्पल है। इसके बाद करुण रस देखें। इसका स्थायी भाव शोक है। सहृदय के हृदय में स्थित शोक नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ करुण रस होता है। सिंपली क्या है कि शोक नाम, आपको एक ही फॉर्मेट याद करना है, बाकी आपको स्थायी भाव चेंज कर देना है और रस का नाम चेंज कर दो, बस इतना ही करना है और आपका परिभाषा हो जाएगा कंप्लीट। कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या कह रहा है? देखी सुदामा के दीन दशा, करुणा करी की करुणा निधि रोए, पानी परात को छुओ नहीं, आंख के आंसू से पग धोए। सुदामा की दीन दशा को देखकर कृष्ण जी ने आंख के आंसू से सुदामा जी के क्या पग धोए, यानी पैर धोए। ये वर्णन किया है इसमें, यानी शोक व्यक्त किया है। तो अब देखें रौद्र रस। सहृदय के हृदय में स्थित क्रोध नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ रौद्र रस होता है। सिंपल। रौद्र रस का उदाहरण है श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगी, सब सुख अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। इसके बाद विवत्स रस, जुगुप्सा, घृणा।
परिभाषा क्या है? सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ बीभत्स रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखें, सिर पर बैठा काग, आँख दो खात निकारत, खींचें जीवें इस्यार, अति आनंद उर्धारत। ये हो गया बीभत्स रस। अब देखें भयानक रस, भय जहाँ उत्पन्न होता है। बीभत्स रस सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ भयानक रस की निष्पत्ति होती है। एग्जाम्पल है इसका, उदाहरण है इसका, कर्तव्य अपना इस समय ना होता मुझको ज्ञात है, गुरु राज चिंताग्रस्त वह जल रहा सब ज्ञात है। इसके बाद देखें अद्भुत रस। परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ अद्भुत रस होता है। विस्मय रस का उदाहरण क्या है? बिनुपद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बिनुपद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बहुत अच्छा लाइन चौपाई है, आप इसको याद कर लेना। 8वां है वीर रस, उत्साह। सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ वीर रस निष्पत्ति होती है, उत्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखें, वह खून कहो किस मतलब का, जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का, आज सके देश के काम नहीं। ये इसका एग्जाम्पल है। एक और है कि बुंदेले हर बोलो की मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। इसके बाद है शांत रस। शांत रस क्या है? निर्वेद स्थायी भाव। परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित निर्वेद नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है वहाँ शांत रस की निष्पत्ति होती है। शांत रस की निष्पत्ति होती है। अब एग्जाम्पल देखें, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। जी पंक्ति याद कर लेना, राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। इसके बाद देखें वात्सल्य रस। क्या है वात्सल्य रस? कि सहृदय के हृदय में स्थित वत्सल नामक स्थायी भाव में जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से संयोग होता है वहाँ वात्सल्य रस होता है। सिंपल इसका उदाहरण देखें, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तो जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। बहुत सरल पंक्ति, आप इसको याद कर सकते हैं। अगर आपको दूसरा और चाहिए तो एक है, यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुल्हावे मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे, मेरू लाल को आओ निंदरिया, काहे ना आनी सुहावे। ये भी एक वात्सल्य रस का उदाहरण है। जहाँ पर प्रेम का वर्णन किया गया हो वहाँ पर वात्सल्य रस यानी वात्सल्य आनंद अनुभूति होती है, वत्सल आनंद की अनुभूति होती है। वहाँ होता है क्या? जहाँ प्रेम का वर्णन होता है। तो सिंपल हमारे ये कवर अप हो गया रस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, नोट्स चाहिए तो हमारे इस चैनल में मिल जाएंगे। और तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।